जात भात जिससे जुदी 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 जीनी पैदाय, सब बैठाए अंग लगाए के, खेले कहूँ दवाए उलटाए। महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, हे सखी, इस जगत में आते ही आप सब भूल जाओगे, अलग अलग जाति में तुम बट जाओगे, अलग अलग देश में जाकर तुम राजनीतियों में अपने अपने अवतरण का भिन्न भिन्न स्थानों में तुम ऐसे भटक जाओगे कि तुम्हें अपने आगे किसी की बातें नहीं सुन सकोगे। और आज ऐसा देखने को मिलता है, आज नेटवर्क पे जैसे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हमारे इतने लाखों के लाखों सुंदर साथ हैं, लेकिन परिचय नहीं। लेकिन जब तक परिचय ना होता तब तक हम प्रणाम भी नहीं बोलते, लेकिन जब थोड़ा बहुत परिचय होता है तो प्रणाम बोलते हैं, हालचाल होता है। इसी तरह के सुंदर साथ तो हम सब हैं, लेकिन अलग अलग जाति से अलग अलग प्रांतों में हम लोग सब बट गए हैं। लेकिन यह राज्य की मेहर से हम सब एक वतन एक धाम से, वही कह रहे हैं सखी, आप लोग तो अलग अलग देश में जाके भूल जाओगे, आप अपने जात की बड़ाई करोगे, लेकिन हमारा एक वतन एक निज धाम एक पतिव्रता धर्म होगा। यहाँ पे तो तुम लोग आपस में ही लड़ाइयाँ करोगी। फिर आगे कहते हैं, जुदे जुदे काबिलो कर बैठे आय अपना घर, जाने इत हम कदीम के जुदे हुए क्यों करें। यह भिन्न भिन्न परिवारों में बंटवारा अपना घर बनाकर बैठ जाओगी। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि चिरकाल से ही इसी संसार में, इसलिए इससे अलग कैसे हो सकते हैं। हमारा कोई और देश नहीं है, ऐसा लगेगा कि हम तो यहीं के हैं, लेकिन इसे पहचान कौन कराएगा? जिसके हाथ में तातंब की बीच का तलवार होगा, जो अपने रहनी पे कायम होगा, वही सुंदर साथ, वही परमहंस, वही महाराज जी अपने धाम देने की पहचान कराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर आगे कह रहे हैं, सो भी कबले स्वार्थी दुख आए ना कोई अपना, जात वजूद भी रंग बदले जो फना होत सुपना। कह रहे हैं, इस नश्वर संसार में परिवार भी इतने स्वार्थी है कि यहाँ पर सुडुक्के के समय कोई भी अपना नहीं रहता। स्वार्थ के समय, जब तक स्वार्थ है तब तक आपका साथ है, लेकिन जब स्वार्थ से आप उनका मतलब निकल जाएगा तो आपको ताना मिलना चालू हो जाएगा। यह संसार देखिए कैसा है। कह रहे हैं, जो भी काबला समर्थी दुख आवे न कोई अपना। यह स्वार्थ, जब तक स्वार्थ रहेगा लोग मीठे मीठे बोलेंगे, लेकिन जब स्वार्थ कहने का अर्थात है तब तक इसमें ताकत रहेगी, आप किसी के काम आएंगे, तब तक आपको प्यार दुलार मिलेगा। लेकिन जिस दिन आप से वह स्वार्थ खत्म हो जाएगा, उस दिन से आप उनकी नजर में खटक जाएंगे। लेकिन महामती श्री प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं, हम तुम्हें छोड़े तो कैसे छोड़े, तुम तो अपने ही हो। कितने भी दुष्टाई हम लोगों ने किया, कितने हम लोगों ने पाप भी किया है, लेकिन फिर भी कहते हैं तुम एक बार हमारे रास्ते पर आओ तो सही, तुम एक कदम बढ़ाओ तो सही।
तुम अपने ईमान पे कायम रहो तो सही, कभी मुझे बुलाओ तो सही। लेकिन थोड़ा सा दुख आ जाता है तो हम लोगों का ईमान डगमगा जाता है। वही कह रहे हैं, रूह सूद न एक दूजी की, ना मिने मिने पहचान, याद बिना जात मुद्दत, कहूँ सुपन आवे सुभान। महामति श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, हे ब्रह्मात्माओं, एक दूसरे की सूध नहीं है और न ही परंपरा कोई पहचान है। धाम धनी स्मरण बिना ही उनका समय व्यतीत होते जा रहा है। स्वप्न में भी किसी को धाम धनी की याद नहीं है। सोचिए, जब धाम धनी की याद ही नहीं है, अब हम लोग किसी को बताते हैं हमारे धाम धनी हमारे श्री प्राणनाथ जी, तो लोग बहुत से ऐसे सुंदर साथ लोग हैं जो तारतम लेकर के भी खाली तारतम लिए। सोचिए, खाली तारतम। अब वैसे महाराज जी भी हैं, खाली कान फूक दिए हैं, लेकिन उससे उनको आगे कुछ, उस चेले को कुछ और ज्ञात नहीं है, क्योंकि वह पहले था जैसे वैसे ही है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे तारतम लेने वाले सुंदर साथ से मैं यही कहूँगा, अगर आप तारतम लिए हैं तो सत्संग वाणी चर्चा जरूर सुने और अपने रहनी, जो भी रहनी है उस रहनी पे चलने की कोशिश करें। अन्यथा हमारे जीवन, जो दूसरे के बड़े के लोग हैं, जो जिन्हें कुछ पता नहीं, आथर पाथर पूछ रहे हैं, उसी में हम भी चल रहे हैं, तो इससे कोई मायना, कोई फायदा होने वाला नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ कार्य की जय, श्री कृष्ण लाल की जय। फिर कह रहे हैं, खेल तो है एक छीन का, रूह जाने हुई मुद्दत, कोई करसी हुई कही होई सी, गवाइयो मूल मिलावा सोहबत। कह रहे हैं वह सपन का खेल वास्तव में क्षण मात्र का है। हे सुंदर साथ जी, हे मेरे धाम के धनी के लाडले सखियों, आप मेरी बात को निश्चय ही ध्यान में रखो। यह सपन का खेल वास्तव में क्षण मात्र का है। जैसे हम लोग रसगुल्ला खाते हैं तो स्वाद इतने ही में रहता है, यह मीठा था। अगर हम लोग खटाई भी खाते तो खट्टा था, ये बस स्वाद इतने ही तक था, लेकिन अंदर जब पेट भर जाएगा तो कुछ भी हमें खाने की इच्छा नहीं करेगा। लेकिन सोचिए, नमक रोटी खाने वाला भी पेट भर रहा है और रसगुल्ले खाने वाले भी पेट भर रहे हैं। अब कोई एसी में रहकर भी उसे गर्मी लग रही है, और जो 12-12 घंटा 18-18 घंटा जो धूप में काम कर रहा है, जो सुंदर सा तप रहे हैं, इसमें बहुत अलग है। दिल्ली आसमान का फर्क है। जो अपने राज्य के ईमान पे कायम है, पतिव्रता धर्म निभा रहा है, और जो एसी में रह रहा है, एसी में रहने वाला फलाप हो जाएगा। लेकिन हमारे जो धूप में वह सुंदर सा खड़ा है, वह कामयाब है, क्योंकि उसके लबों पे धाम धने की हमेशा मेहर है, जो कड़ी धूप में भी अपने राज्य को याद कर रहा है। हे राज्य, आपने ही हमें भेजा है, आपने ही ये काम करवा रहे हो, जैसी आपकी मर्जी। तो सोचिए, जो एसी में रह रहा है उसे तो खाने पीने सोने से फुर्सत ही नहीं, तो फिर परमात्मा को कैसे याद आएगी। जैसे पशु का काम क्या होता है, पेट भर भोजन करना और गोबर करना, बच्चे पैदा करना, इसके अलावा कुछ और है नहीं। तो समझिए, जो एसी में रह रहा है और एक सुंदर सा कड़ाके की धूप में रह रहा है, अपने खेतों में मेहनत कर रहा है, तो कौन अच्छा है?
तो जहाँ पे निज नाम का तारतम्य बीज जिस रूह में बस गया हो, वह सर्वश्रेष्ठ वही तो ब्रह्मात्माएं हैं। उस ब्रह्मात्माओं को हम ताहे दिल से कोटान को प्रणाम करते हैं। और सबकी मेहर ये उस परवरदिगार की मेहर है, जो इस मेहर का नूर वह बरसा रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कह रहे हैं वास्तव में ऐसा खेल है, इस खेल की जब हम रहस्य को अगर जाने जाएं तो है दुनिया जहर के समान लगेगा। तो वास्तव में ही जो सुंदर साथ हैं अपने रहने पे चल रहे हैं, और जो सुंदर साथ अभी नहीं चल पा रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप भी सुंदर साथ जी नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो सत्संग सुने, बाणी सुने। आजकल तो इतना नेटवर्क पे हर जगह चर्चा हो रही है, कथा हो रही है, लेकिन आप अभी गैरों की तरह आप भी रहोगे तो आप में बताइए क्या अंतर रह जाएगा। पशु भांति रहने, मैंने अभी विवरण तो दिया, जो एसी में रह रहे हैं और एक सुंदर सा जो तप रहा है, इसमें मैंने फर्क भी बता दिया। तो सोचिए हमारे में उनके में अंतर ही क्या रह जाएगा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फिर आगे कहते हैं वाणी में, आया झूठे कबील में भूल गया बकावतना, सुख रस अजीम के हाय हाय प्रेम दिया दुनीना। कह रहे हैं ब्रह्मात्माएं भी इन मिथ्या परिवार में बंधनों में उलझ कर अखंड धाम को भूल गई है। हमारे राजीव कहते हो हाय रे मेरी सखियां, हमने तुम लोग को इतना मना भी किया था, फिर भी तुम लोग जाकर हमें वास्तव में भूल गए। कह रहे हाय 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 रे सखियां, तुम लोग धन्य हो, तुम लोग कैसे भूल गई, तुम लोगों तो 3 वचन भी हार गया। हाय हाय संसार कैसे छल पूर्ण है, कैसे छल ये माया कर रहा है, आप लोगों को जीव आत्मा पे बैठ के इतना छल करवा रहा है। हे सखियों तुम अब भी संभल जाओ। अगर यार यह ब्रह्म आत्माएं अब न जगेगी, जागने के ब्रह्मांड में फिर कभी जगने वाले नहीं है। इसे जगाने वाले हमारे महामति श्री प्राणनाथ जी साक्षात आज घूमट बगले में विराजमान है। उन छवि को, उन चरणों को मैं पल पल प्रणाम करता हूँ। फिर कह रहे हैं 3 काबिले रहना, पूजे पानी आग पत्थर, बेसुहूर इन भात के जान बूझ जले कापर। यहाँ पर ब्रह्म आत्माओं ऐसे भी परिवार में रहना पड़ रहा है जो मजबूरन उन्हें आग पानी पत्थर को भी पूजना पड़ रहा है। कैसे? अब किसी घर में कि कोई सुंदर साथ हमारे गए, उस घर में हमेशा से गणेश पूजन होता हो, अब उसे तो वह धर्म देखी देखा तो भी निभाती है। कहीं हमारे सास ससुर हमें ताना ना मारे कि कैसी बहू आई है, कि शंकर जी को जल ना चढ़ा रही है। तो महामति श्री प्राणनाथ जी यही फरमा रहे हैं कि कुछ परमात्माएं ऐसे भी हैं जो इस माया को, खेल को विचित्र है, जो समझ नहीं पा रही हैं, उन्हें अपना रोल निभा रही हैं। लेकिन रोल निभाते हुए भी जो धाम धनी की राह पे चल रही हैं, वह सखी हमें अत्यंत प्रिय हैं। क्योंकि एक तरफ हमने झूठा खेल हम भी दिखा रहे हैं। जैसे अब हमारे घर पे मैंने एक वीडियो में विवरण भी दिया था, कहते हैं कि पतिव्रता धर्म का मैंने वीडियो भी डाला था।
कि अगर मैं पतिव्रता धर्म निभा रहा हूँ, हमारे घर पे भाई बहन माता पिता सब हैं, लेकिन उन्हें धाम धनी की मेहर ना हुआ, उन्हें तारतम्य ना मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने भाई बहन माँ बाप से रिश्ता तोड़ लूँ। क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है अपने भाई बहन जो जैसा है, माँ बाप का रिश्ता सेवा हमारा करना कर्तव्य होता है। जो जैसा करेगा वह वैसा पाएगा। हमारा काम क्या है? बतलाना और जगाना। अगर वो लोग ना समझ रहे हैं तो अगर वो पत्थर पूज रहे हैं तो पूजो भाई, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप कहते हो कि राम सिंह जी थोड़ा जल चढ़ा दीजिए, आज हम चढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो आपका कर्तव्य वो भी हम निभा देंगे, आपके तरफ से हम जल चढ़ा देंगे। ठीक है, माँ बाप के कर्तव्य के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हमारे जो पति हैं वह पति की दर्जा तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो एक दुल्हन होती है जो अपने पति के साथ रहती है, उठना बैठना जो भी है वह कर सकती, बाकी अन्य के साथ वह नहीं कर सकती। ऐसे ही जो हमारे से जुड़ाव में है, जो परिवार है, उस परिवार को भी सुंदर साथ छोड़ नहीं सकते। सबको लेकर चलना है, लेकिन सबको उसमें बतलाना भी है कि ये है ऐसा नहीं ऐसा। अगर वह नहीं समझ रहा है तो उनका काम वो जाने, मेरा काम मैं जानूं, बस बाकी मेरे धाम धनी सब देख रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फिर कह रहे हैं बढ़ के फला हो गए, बढ़ के फना हो गए और हाल होत फना, आखर फना सब पिछले जाए गिनती रात दिना। कह रहे हैं इनके पूर्वज भी इसी प्रकार मिट गए और ये लोग भी चले जा रहे हैं। भविष्य की इनकी पीढ़ी भी रात दिन गिनती की आयु व्यतीत करके अंत में चली जाएगी। अब जैसे आजकल एक दूसरे को हम लोग बहुत देखा देखी करते हैं, अरे फला तो ऐसा कर रहा है, आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, फला तो नौकरी कर रहा है, फला की लड़की तो इंजीनियरिंग कर रही है, डॉक्टरी का। हम लोग क्या करते, दूसरे पे थोप डालते। हे सुंदर साहब जी, हर किसी की यहाँ पे चरित्र अलग अलग लिखा गया है। यह कोई जरूरी नहीं है कि कोई सुंदर सा डॉक्टरी कर रहा है तो वो हम भी डॉक्टरी करें, कोई इंजीनियर कर रहा है तो हम भी इंजीनियर करें, क्योंकि धाम धनी की खेला ही विचित्र है। सबको अलग अलग रोल मिला है, जो अपना अपना रोल सब सुंदर साथ को निभाना है। और जो हम लोग एक दूसरे को तुलना करते हैं तो तुलना हमें नहीं लगाना है, क्योंकि खेल सबका अलग अलग लिखा हुआ है। कोई कोई सुंदर साथ आप दुख से पीढ़ी है, मैंने जो भी बताया तो पीढ़ी के बारे में थोड़ा बहुत संक्षेप में बताया भी। यह तो धाम धनी की असीम कृपा होती है जिसको दुख मिलता है। अब इस धाम धनी की कृपा आप कहेंगे कि अब इसका मतलब दुख ही मिले। अब जैसे एक छोटा सा अर्थ बताने की कोशिश कर रहे हैं। राधे जी राज की बात, ब्रज में राधे जी कृष्ण के प्रेम में उन्हें थोड़ा भी अलग होना बर्दाश्त नहीं होता था। राधे जी को एक बार पैर में चोट लग गया और उस समय हमारे कन्हैया जी मथुरा जाते हैं
कंस को संहार के लिए उस समय